बहुत दिनों से माँ का प्यार नहीं मिला इसे। किसी भी औरत को देखकर खुश हो गई। दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे एक्टर की जिसकी जिंदगी ही किसी फिल्म कहानी जैसी है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो वो ब्रिटिश सेना में थे। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, फिर देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। साथियों ने इन्हें बचा लिया। लंबे समय तक घर और गांव वाले इन्हें मरा ही समझते रहे। एक दिन अंग्रेज इन्हें ट्रेन से दूसरे शहर ले जा रहे थे तो अपने गांव के स्टेशन पर चिट्ठी फेंक कर ये सूचना घर वालों तक भिजवाई कि ये जिंदा है। ये कलाकार थे नजीर हुसैन साहब। क्या कहा आपने? जी हाँ जी हाँ, लेकिन कम से कम एक बार लड़की को तो देख जाइए। नजीर साहब ने हिंदी सिनेमा में करीब 500 फिल्मों में काम किया। यही वो शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। नजीर साहब ने ज्यादातर पिता, दादा और चाचा जैसे रोल ही फिल्मों में किए। 500 फिल्में देने और भोजपुरी सिनेमा को शुरू करने के बावजूद क्यों इन्हें कभी कोई सम्मान नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज की अनसुनी किस्सों के सफर में कहानी इन्हीं नजीर हुसैन साहब की। फांसी की सजा मिलने के बावजूद नजीर साहब को किसने जान की बाजी लगाकर बचाया? क्यों इनके घर और गांव वालों ने इन्हें मरा मान लिया? मजबूरी या शौक? कैसे हुई नजीर साहब की फिल्मों में एंट्री? क्या था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और नजीर हुसैन का संबंध? क्यों राजेंद्र प्रसाद के लिए रखी गई थी स्पेशल स्क्रीनिंग? कैसे नजीर साहब बन गए भोजपुरी फिल्मों के पितामह? क्या है इनके मौत का असली सच? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नजीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। पिता शहबजाद खान इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो इन्हें भी पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद फायरमैन की नौकरी से उकताकर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी समय जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए इनकी पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वॉर के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में कैद कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया। भारत वापस आए तो अंग्रेजों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। 40 के दशक में पहले ही देश में आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थी। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर नजीर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। बचपन से ही नजीर को लिखने में महारत हासिल थी, तो इनके हुनर को समझकर सुभाष चंद्र बोस ने प्रचार प्रसार के लिए लिखने का काम सौंप दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। नजीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला कर इन्हें बचा लिया। जब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेजों ने आजादी की मांग करने वाले आजाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाल दिया तो उन लोगों में नजीर भी शामिल थे। देश का माहौल बेहद खराब था और अंग्रेज कई भारतीयों को मार रहे थे। कई दिनों तक नजीर को भी बंदी बनाकर रखा। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेजों ने नजीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद समझ लिया। जेल में बंद नजीर भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सुभाषवादी दल के भारतीय अवाम पार्टी के महासचिव कुंवर नसीम रजा खान ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था, कुछ समय गांव वालों ने नजीर को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेज एक बार नजीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली लेकर जा रहे थे। रास्ते में दिलदार नगर जंक्शन भी पड़ता था, जिसकी जानकारी नजीर को थी। चालाकी के साथ नजीर ने अंग्रेजों से एक पेपर और पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया तो नजीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नजीर अभी जिंदा है।
खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाली मीटर गेज ट्रेन के पीछे नजीर को छुड़ाने दौड़ पड़े। हालांकि नजीर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नजीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास मिला था। देश आजाद हो गया तो नजीर के पास कोई काम नहीं था। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने भाई शरद चंद्र बोस के पास भेज दिया, जो कोलकाता में नाटक लिखा करते थे। नजीर ने कोलकाता में शरद के लिए नाटक लिखने शुरू कर दिए, जो हिट हुआ करते थे। शरद ने नजीर की मुलाकात बीएन सरकार से करवाई, जिन्होंने 40 के दशक के आखिर में प्रोडक्शन कंपनी न्यू थिएटर कंपनी बनाई। काम पसंद आने पर बीएन सरकार ने नजीर को साथ में काम करने का मौका दिया। नजीर नाटक लिखते थे और साथ ही उसमें अभिनय भी करते थे। एक दिन प्ले देखने पहुंचे विमल रॉय को नजीर का काम काफी पसंद आया। नजीर सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में जब विमल रॉय ने बोस पर 1950 की फिल्म पहला आदमी बनाने का फैसला किया तो उन्होंने स्टोरी लिखने का काम भी नजीर को ही सौंप दिया। इस तरह नजीर विमल रॉय के परमानेंट असिस्टेंट बन गए। डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ वो विमल रॉय की लगभग हर फिल्म में अभिनय भी किया करते थे। नजीर हुसैन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे, जिन्होंने मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर 1953 की फिल्म परिणीता और शम्मी कपूर स्टारर 1953 की फिल्म जीवन ज्योति में काम कर दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ी। 1953 की 2 बीघा जमीन में रिक्शे वाला बनकर भी नजीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इनके खाते में 1955 की देवदास, 1955 की बंदिश, 1957 की नया दौर, 1957 की मुसाफिर, 1961 की अनुराधा, 1962 की साहिब बीबी और गुलाम, 1964 की कश्मीर की कली, 1970 की गीत, 1970 की कटी पतंग और 1972 की मेरे जीवन साथी जैसे दर्जनों हिट फिल्में रही। 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसमें नजीर हुसैन भी मेहमान बनकर पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते थे और जानते थे कि नजीर की भोजपुरी भाषा में अच्छी पकड़ है। ऐसे में दोनों ने बातचीत के दौरान भी भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल किया। बातों का सिलसिला निकल पड़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मन की बात नजीर के सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भोजपुरी अच्छी है, लेकिन यहाँ भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनती? इस भाषा की फिल्में बननी चाहिए। बस फिर क्या था, यही नजीर हुसैन को पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, बनाने का आइडिया आया। नजीर ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। फिल्म बननी तो 1.5 लाख के खर्च पर थी, लेकिन इसके बनने में 5 लाख रुपए लग गए। जब फिल्म बनी तो एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखकर इसे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिखाया गया। जब सालों बाद यह दावा किया गया कि पहली भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट नजीर ने नहीं लिखी है, तो नजीर मामला हाईकोर्ट तक ले गए। आखिरकार कोर्ट ने भी फैसला नजीर के पक्ष में सुनाया। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद नजीर हुसैन भोजपुरी सिनेमा में ही काम करने लगे। 1979 में रिलीज हुई फिल्म बलम परदेसिया से उन्होंने फिल्मों में पैसे लगाने शुरू किए। यह फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा में बेंचमार्क मानी जाती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ नजीर हिंदी फिल्मों अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, असली नकली में भी नजर आए। नजीर हुसैन ने अपने गांव की हिफाजत नाम की एक लड़की से शादी की थी, जिसे उन्हें एक बेटी हैरुनिसा और बेटा मुमताज है। बेटी की शादी दिलदार नगर में हुई थी, जबकि बेटा मुमताज मुंबई में ही रहता है। फिल्मों में आने के बाद नजीर भी अपने परिवार के साथ मुंबई के मलाड इलाके में ही आकर बस गए, लेकिन उन्हें गांव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए गांव जाते और अपने पुराने साथियों से मिलते थे। उसिया गांव में आज भी उनका पुराना घर है, जहां अब स्कूल बन चुका है। नजीर को फिटनेस से ऐसा लगाव था कि धूप हो या बारिश, वो रोज लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे। 1987 में नजीर भोजपुरी फिल्म
टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मौत हो गई। 1950 से लेकर 1987 तक नजीर हुसैन ने करीब 500 फिल्मों में काम किया, डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले तैयार किया। 1963 में नजीर ने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई, हालांकि उनके इस योगदान के लिए उन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। और अगर कहा जाए तो आज ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्म जगत भी अपने इस पितामह को भूल चुकी है। आज भोजपुरी के किसी कार्यक्रम में शायद ही इन्हें याद किया जाता है। वैसे आज भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता के लिए जानी जाती है, लेकिन नजीर साहब ने इसे बहुत ही साफ सुथरे और सामाजिक तरीके से ऊपर उठाया था। दोस्तों, आज की भोजपुरी फिल्म और उसकी बढ़ती अश्लीलता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको नजीर साहब का कौन सा किरदार बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।